अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 10th टॉपिक दो दर्जी मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 7 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे ज़जरों की किस्में तो हमें पता है दो दर्जी मसावात के ज़जर हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो हमें दो मुख्तलिफ हकीकी ज़जर मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। और इसी तरह से माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे साइन क्या होगी, माइनस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस और माइनस 0। तो यहाँ पे किस तरह होता है, देखिए हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत क्या रखेंगे, ऐसी पर रखेंगे। तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या हो गया है 0 डिवाइडेड बाय 2a हुआ। तो यहाँ पे क्या आता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, तो प्लस और माइनस क्या हो गया 0। तो यहाँ पे होते हैं, हासिल होता है हमें। इसलिए मसावात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के ज़जर हैं। तो यहाँ पर इस हालत में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मसावी होंगे। अब उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तब कोई ऐसा हकीकी अदद नहीं है जिसका मुरब्बा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो। इसलिए इस हालत में दो दर्जी मसावात के हकीकी ज़जर नहीं हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो कद्र तय करती है कि दो दर्जी मसावात क्या होनी है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के हकीकी हैं या नहीं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac दो दर्जी मसावात की ममीज कहते हैं। इसलिए दो दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए पहली कंडीशन जो है मुख्तलिफ और हकीकी होंगे अगर जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब। उसी तरह से सेकंड वन देखिए, हकीकी और मसावी होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी तरह से थर्ड वन, हकीकी नहीं होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पे मिसाल पर 16 नंबर मिसाल पर गौर कीजिए। दो दर्जी मसावात 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का ममीज मालूम कीजिए और फिर उसके ज़जरों को मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हल देखिए, यहाँ पर दी हुई मसावत जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के लिए ये क्या हुआ हमारा 2 हुआ, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू 3, इसलिए ममीज है। तो अब यहाँ पे हमें डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ममीज के लिए हमें डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे तमाम कीमतों को इसमें दर्ज करेंगे। माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है और c क्या है 3 है। तो यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 हो जाता है। माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 8 इंटू 3 क्या हो जाता है 24। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 24 में से हम क्या करेंगे 16 को निकालने पर हमें जो हासिल होता है वो देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस 8 हासिल होता है। तो माइनस 8 जो है वो क्या रखता है लेस देन 0 रखता है, यानी कि डेल्टा लेस देन 0 यानी कि माइनस 8 क्या है लेस देन 0 है। तो इसलिए दी हुई मसावात के हकीकी ज़जर नहीं है। इसलिए
दी हुई मसावात के हकीकी ज़जर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए हम मश्क हल करने वाले हैं। मश्क जो है 10.4 है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मंदरजील दो दर्जी मसावात के ज़जरों की नेचर मालूम कीजिए। अगर ज़जर मौजूद हैं तो उनको मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है देखिए, यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए हम फर्ज करेंगे a इक्वल टू 2, इसी तरह से b इज इक्वल टू -3 है और c इक्वल टू 5 है। तो अब हम डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे कीमतें दर्ज कीजिए, -3² माइनस 4 इंटू a 2 है और c क्या है हमारे पास मौजूद दिया गया है वो 5 है। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना होता है देखिए 40। तो कितना हो गया देखिए 40 में से -40 में से 9 निकालने पर हमें -31 हासिल होता है। तो यहाँ पर भी डेल्टा क्या हो गया, ये 0 लेस देन 0 हो गया। तो देयरफॉर जो ममीज है यानी कि डेल्टा इज लेस देन 0 होता है। अब उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तो 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -4 रूट 3 है और c इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू अब b की कीमत -4 रूट 3² माइनस 4 इंटू a3 है इंटू 4। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 हो जाता है। नेक्स्ट रूट 3² माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 होता है। तो नेक्स्ट 16 इंटू ये क्या हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचता जो है हमारे पास वो 3 है, तो -48 है। तो 16 इंटू 3 करने पर क्या होता है 48 हासिल होता है। 16 इंटू 3 48 माइनस 48। तो यहाँ पर भी +48 और -48 गेट कैंसल। तो जो डेल्टा जो होगा हमारे पास, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 कंडीशन हासिल होती है। तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी देखिए a इज इक्वल टू क्या है 2 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू जो है वो क्या है 3 है। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है। तो इसमें भी देखिए, तो यहाँ पर जो मिसाल नंबर 1, 2 और 3 जो है देखिए यहाँ पर b के लिए जो हल कर रही हूँ b² माइनस 4ac, तो -6x² माइनस 4 इंटू a2 है इंटू 3 है। तो इज इक्वल टू -6² मीन्स 36 माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 होता है। तो 36 माइनस 24 करने पर हमें कितना हासिल होता है +12 हासिल होता है। डेल्टा इज इक्वल टू 12 यानी कि ग्रेटर देन 0
यानी कि देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जो दी हुई जो मसावात है, मसावात के ज़ज़रों क्या है, हकीकी और क्या है, मुख्तलिफ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए भी देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा लेस देन 0 के लिए भी क्या होते हैं, देखिए इसलिए ये भी क्या होता है, इसलिए दी हुई मसावात क्या है, मसावात के ज़ज़र क्या है, हकीकी ज़ज़र नहीं है, हकीकी ज़ज़र नहीं है। इसी तरह से ये क्या है, सेकेंड वन के लिए, देयरफॉर सेकेंड वन के लिए भी क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इन्हें पीस में भी दी हुई मसावात क्या है, हकीकी मसावी है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है उनके ज़ज़र भी मालूम करने के लिए, तो हम तीनों मिसालों के लिए मालूम कर चुके हैं। उसी तरह से मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। के की वो कद्र मालूम कीजिए जिसके लिए मंदरजा झील दो दर्जे मसावात के मसावी ज़ज़र हैं। तो हम के लिए मसावात को हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम फर्ज करेंगे ए बी और सी के लिए। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस के है, c इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac है। तो यहाँ पर माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 है। तो देखिए क्या होता है, तो इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर होता है प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 करने पर हमें 24 हासिल होता है। तो के स्क्वायर माइनस 24 हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 कंडीशन लेने पर, तो यहाँ पे क्या है, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 24 है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है माइनस 24 इस तरफ आने पर वो प्लस 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर हासिल होता है। देयरफॉर क्या हो गया, के इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या हो जाता है, 24 हासिल होता है। तो 24 के लिए हम देखेंगे के इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या हो जाता है, देखिए तो 24 के लिए 4 इंटू 6 4 के 24। तो यहाँ पर 4 जो है मुरब्बा अदद है, प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ 6 हासिल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर गौर कीजिए। तो क्या है, देखिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो के एक्स इंटू एक्स मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मसावात बन चुकी है। तो अब फर्ज कीजिए a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2 के, c इज इक्वल टू जो है वो 6 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो देखिए b जो है माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के है, c जो है वो 6 है।
तो अब यहाँ पे देखिए 2 - 2k स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 24k होता है। अब यहाँ पे हम डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेने पर तो क्या होता है देखिए 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k है। तो यहाँ पर देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0 है। तो 4k मुश्तरिक निकालने पर यहाँ पे k बचता है माइनस, तो क्या हासिल होता है देखिए 4 छक्के 24 6 होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए तो 4k इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर एक जो कीमत होगी k इज इक्वल टू 0 होगा और k इज इक्वल टू प्लस 6 हासिल होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिए, मिसाल नंबर 3। क्या मुमकिन है कि ऐसा आमों का बाग डिजाइन किया जाए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है और उसका रकबा 800 मीटर स्क्वायर हो? अगर ऐसा मुमकिन है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, जो आमों के बाग का जो डिज़ाइन दिया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई को हम क्या फ़र्ज़ करेंगे x मीटर फ़र्ज़ कीजिए कि क्या है बाग की चौड़ाई x मीटर है, बाग की लंबाई जो है वो 2x मीटर है, यानी कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, इसीलिए हम 2x फ़र्ज़ कर रहे हैं। बाग का रकबा जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बाग का रकबा जो मालूम करने का ज़ाबिता है वो चौड़ाई और लंबाई, यानी कि बाग का रकबा इज इक्वल टू चौड़ाई ज़रब लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए बाग का रकबा जो है वो 800 है, चौड़ाई जो है वो x है, लंबाई जो है वो 2x है। तो 800 इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं हम 800। तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसे तकसीम करने पर देखिए क्या होता है 2 एक कम 2, 2 चौक 8 0, यानी कि हमें जो हासिल होगी कीमत x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या हो गया 400 हासिल होता है प्लस और माइनस के लिए। तो यहाँ पर जो रूट ऑफ 400 के लिए x इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 यानी कि प्लस और माइनस 20 होता है। तो अब यहाँ पे हम जो लंबाई जो है वो बाग की लंबाई इज इक्वल टू क्या फर्ज करे हैं x इज इक्वल टू यहाँ पे हम 20 फर्ज कर रहे हैं, यानी कि मसब्बत कीमत। और इस तरह से बाग की चौड़ाई के लिए देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो गया है 40। तो यहाँ पर 40 मीटर हासिल होता है। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। क्या मुंतज़िर सूरत हाल मुमकिन है? अगर है तो उनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। दो दोस्तों की उम्रों का हासिल जमा 20 साल है। 4 साल पहले उनकी उम्रों का हासिल ज़रब सालों में यानी कि 48 था। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए कि पहले दोस्त की उम्र जो है वो x ईयर्स है और इसी तरह दूसरे दोस्त की उम्र जो है 20 माइनस x ईयर है।
तो अब यहाँ पे 4 साल पहले दोस्त की उम्र क्या होगी, x माइनस 4 होगी। उसी तरह से 4 साल पहले दूसरे दोस्त की उम्र जो क्या है 20 माइनस एक्स दूसरे दोस्त की उम्र है, उसमें -4 करने पर हमें 16 माइनस एक्स हासिल होता है, यानी कि 20 में से 4 निकालने पर 16 माइनस एक्स हमें हासिल होता है। तो यहाँ पे 4 साल पहले उनके उम्रों का हासिल जमा जो है वो कितना है 48 ईयर है। तो 48 ईयर्स है, तो लिहाजा देखिए मतलूबा जो मसावत बनेगी वो क्या है x माइनस 4 पहला दोस्त और दूसरा दोस्त यानी कि 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू उनका हासिल जमा जो है वो 48 ईयर्स का है। तो अब हमें यहाँ पर x के लिए x इंटू 16 माइनस एक्स को ज़रब करना है, तो क्या होगा x इंटू 16x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट माइनस 16 इंटू 4 करने पर हमें 64 हासिल होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48 हासिल होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 16x है और ये 4x है, तो कितने x हो गए प्लस 20x हो गया, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो माइनस 64 में माइनस 48 को मिलाने पर हमें -112 इनके 112 हासिल होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम माइनस साइन निकालते हुए देखिए निकालेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 है। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -20 है और c इज इक्वल टू 112 है। तो अब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर मीन्स -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 होता है। तो अब यहाँ पे इनको ज़रब करने पर -20 का स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस 4 इंटू 112 करने पर हमें 448 हासिल होता है। 400 में से -448 निकालने पर हमें -48 हासिल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गई डेल्टा लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, इसलिए दी हुई मसावत के हकीकी ज़र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 5 पर गौर कीजिए, क्या एक ऐसा मुस्ततिल पार्क का डिज़ाइन करना मुमकिन है जिसका अहाता 80 मीटर हो और रकबा 400 मकब मीटर? अगर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि अब हम मुस्ततिल की लंबाई जो है वो फर्ज कर रहे हैं यल, मुस्ततिल की चौड़ाई को हम भी फर्ज कर रहे हैं। मुस्ततिल का अहाता जो दिया गया है वो 80 मीटर है और उसी तरह से मुस्ततिल का जो रकबा है वो 400 मीटर है। तो मुस्ततिल का अहाता जो है वो मालूम करने का जो ज़ाबिता है वो इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी है। तो मुस्ततिल का अहाता जो दिया गया है 80 है, तो हम 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एल प्लस बी है। इसे तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 चौका 8 सिफर, यानी कि क्या होता है एल प्लस बी। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 हासिल होता है। देयरफॉर अब हम एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी लिखेंगे।
अब इसी तरह से जो है मुस्ततील का रकबा जो मालूम करना है, मुस्ततील का रकबा क्या होगा मालूम करने का जो ज़ाबिता है वो L इंटू बी है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें L की कीमत मिल चुकी है, यानी कि 40 माइनस बी इंटू क्या है बी है। तो अब हम इसे ज़रब करेंगे तो इसका मुस्ततील का जो रकबा है वो क्या है 400 इज इक्वल टू 40 माइनस बी इंटू बी है। तो 400 इज इक्वल टू 40 इंटू बी 40 बी माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ लाने पर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए अब हमें अज़ा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। तो हासिल जमा और हासिल ज़रब 400 और ये माइनस 40 यानी कि 20 इंटू 20 करने पर 400 होगा। तो यहाँ पर माइनस 20 करने पर माइनस 40 हासिल होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल टू 0 है। तो मुश्तरिक b निकालने पर b माइनस 20 हासिल होता है। इस तरह से माइनस 20 निकालने पर b माइनस इंटू प्लस माइनस 20 इंटू 20 करने पर 400 यानी कि b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुश्तरिक टर्म b माइनस 20 है। तो यहाँ पर हम b माइनस 20 वन टाइम ले रहे हैं। इस तरह से बाकी जो बचा है b माइनस 20 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर b माइनस 20 इक्वल टू 0, इसी तरह से b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 हासिल होता है। इसी तरह से b इज इक्वल टू ये भी क्या होता है 20 हासिल होता है। तो यहाँ पर जो b की कीमत मिली है वो चौड़ाई है, यानी कि मुस्ततील की चौड़ाई b इज इक्वल टू 20 मीटर है। तो मुस्ततील की लंबाई जो होगी वो L, यानी कि हमें क्या है हमने जो फर्ज किया है L इज इक्वल 40 माइनस बी। तो L इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 40 माइनस बी है। तो 40 माइनस बी है हमारे पास 20, यानी कि L इज इक्वल टू 20 मीटर हमें हासिल होता है। तो यहाँ तक हमने तमाम एक्सरसाइज की मिसालों को हल कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज है 10.4 के लिए तमाम मश्क की मिसालों को हम हल कर चुके हैं। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया।